ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम ज़रूरी सवाल में बात कर रहे हैं कि क्या लक्ष्मण और शंकर इतिहास से निकाल दिए जाएंगे। बात कार्टून विवाद पे चल रही है। आइए पहले देखते हैं, पीछे हमने जब बहस की और जो बातें चल रही थीं उसके ऊपर बार बार ये आ रहा था कि बच्चों की मानसिकता। आइए देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं। भोपाल के बच्चों के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। आने वाली जनरेशन को जो सहायता प्राप्त होती थी मुद्दों को समझने में, राजनीतिक मुद्दों को समझने में खास करके, वो उसमें कठिनाई होगी, इसलिए कार्टून को बने रहना चाहिए। उसकी विशेषता होती है कि जो भी विषय होता है एनसीईआरटी किताबें में ज़्यादा अच्छे ढंग से समझाया जाता है, बहुत क्लियरली उसको प्रेजेंट किया जाता है और कार्टूनों के माध्यम से बच्चों को समझने में मदद मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्टूनों को होना चाहिए, कार्टून और रेखाचित्र होना चाहिए। ये मतलब इस रूप में कार्टून को होना चाहिए, लेकिन कार्टून को भी इतना भी निगेटिव नहीं दिखाना चाहिए, छापना चाहिए, ताकि किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़े। लेकिन हमारे समझ से कार्टून का होना जरूरी है ताकि बच्चों को आसानी से वो विषय समझ में आ सके। तो ये वो बच्चे थे जो अपने हिसाब से कहने की कोशिश कर रहे थे कि कार्टून पे क्या उनकी अपनी समझ है। हमारे साथ हरिओम तिवारी जी कार्टूनिस्ट हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिओम तिवारी जी, स्वागत है खबर भारती पे आपका। बात चल रही है कार्टूनों पे, कार्टून्स पे, और इस चर्चा में लगातार आप सुन भी रहे थे पीछे। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो इस वक्त ताज़ा विवाद आया है, चाहे वो अंबेडकर के कार्टून से हो या फिर पीछे हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो असल में ये शुरुआत तब शुरू हुई जब ममता बनर्जी ने एक प्रोफेसर के द्वारा एक कार्टून जैसी कोई चीज़ ग्राफिक्स में बनाई और उसके ऊपर उन प्रोफेसर को ममता बनर्जी ने जेल भेज दिया। ये पहली बात आई और उसके बाद फिर संसद के तमाम वो हिस्से आपको याद हैं जहां पे कार्टून को लेके एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ। क्या मानना है आपका इस पे? हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं। जी, मुझे लगता है कि इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त के जो तत्कालीन घटनाओं का जिक्र इतिहास में हुआ है, अगर उस वक्त के कार्टूनों का जिक्र अगर है उसमें, तो उसको क्यों हटाया जा रहा है? क्या बच्चों को हक नहीं है कि उस वक्त के कार्टूनिस्टों के बारे में जानें या उनके काम को देखें, उससे प्रेरणा लें? जी, दूसरी बात अभी सज्जन सिंह जी कर रहे थे कि एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि अंबेडकर क्या पूरे राष्ट्र की संपत्ति नहीं थे? क्या एक वर्ग विशेष की संपत्ति है? बहुत अच्छी बात की हरिओम जी आपने। हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक चीज जो शायद इस चर्चा में बैठे हुए तमाम लोगों से, कि कई बार ऐसा हुआ कि हमने देखा कि इतिहास जो है वो हमेशा शाही फरमानों के तहत लिखवाया जाता रहा और इसलिए साहित्य की जरूरत पड़ी और कहा गया कि अगर आपको असली इतिहास जानना है तो साहित्य को पढ़िए, इसलिए कि साहित्य की घटनाओं से आपको पता चलेगा। और शायद उसी क्रम में कहीं ना कहीं कार्टून भी आते हैं। सीधे चलते हैं जबलपुर अजीत वर्मा के पास। अजीत, इस चर्चा को अब तक आप सुनते रहे, पहली बार हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस पूरे विवाद पे आपका अपना क्या मानना है? नाज़िम, मैंने सुना सज्जन सिंह जी जो कह रहे थे, मैं मानता हूं कि राजनीतिक व्यवहार्यता की दृष्टि से वो बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में कोई भी समय हो, सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये बात केवल व्यवहारिक स्तर पर सही है। सैद्धांतिक स्तर पर मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अंबेडकर साहब के जिस कार्टून पर बवाल मचा, क्या वो तालिबानीकरण जैसी स्थिति नहीं है? अगर हम कार्टूनों को हटाना चाहेंगे तो ये तो तालिबानी रवैया हो गया, बिल्कुल तालिबानी रवैया हो गया। डेनमार्क के उस कार्टूनिस्ट को आप क्या कहेंगे जिसने कार्टून बनाया और जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों में बवाल मच गया? क्या हमारे यहाँ के लोग उसी प्रवृत्ति से प्रेरणा लेना चाहते हैं? अभी बिल्कुल जो हमारे भोपाल के भाई ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है। कार्टून आखिर है क्या? कार्टून दिल को गुदगुदाने वाला वो रेखा चित्र है जो ऐसी बात कम्युनिकेट करता है जो बड़े बड़े लेख कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कार्टूनिस्ट अमर होता है, कार्टून अमर होता है। आप बताइए डॉक्टर अंबेडकर का जो कार्टून था वो क्या कम्युनिकेट करता है? मैंने उस पर एडिटोरियल लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी उस कार्टून की खिलाफत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो कार्टून ये कम्युनिकेट करता था कि डॉक्टर अंबेडकर उस कछुए को तेज चाल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत धीमा चल रहा है। संविधान सभा की बात थी, संविधान सभा धीमे काम कर रही थी। बात फिर वही आ गई अजीत, जो बात आप कर रहे थे, बात शायद कहीं फिर वही आ गई है
कि इंटरप्रिटेशन की बात है कि आप इंटरप्रेट किसी चीज़ को कैसे करते हैं। सज्जन सिंह जी, आपने सुना अजीत जी को, हम चाहते हैं कि आप उसका उत्तर दें। जी जी, मैं निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा कि तिवारी जी और आदरणीय हमारे जबलपुर वाले भाई साहब, ये बातें शब्दों में ही अच्छी लगती हैं कि अंबेडकर जी एक ही वर्ग के नहीं है, पूरे राष्ट्र के, शब्दों में ज़रूर अच्छी लगती है। ज़रा गांव में चले जाओ, किसी कुएं से पानी अनुसूचित जाति वर्ग को भरने नहीं दिया जाता है, किसी घोड़ी पे बैठ के उसे आज भी बारात नहीं निकालने दी जाती है। तो ये बातें मत करो, हम जानते हैं, हम अनुसूचित जाति ने जो अम्बेडकर का क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कार्टून हटाना है, उसे और सरल बना के लगा दो, और सरल बना के लगा दो, उसमें क्या बुरा है? एक कार्टून हटने में पूरा इतिहास ही बदल जा रहा है। कार्टून का सवाल कौन नहीं है बदल रहा है इतिहास भैया? इतने कौन कार्टूनों के खिलाफ कार्टूनिस्टों को बुरा बोल रहा है? आप फेसबुक बताइए, आज की आप फेसबुक देखिए, फेसबुक पे हर लीडर को डिफेस किया जा रहा है। बात सुनिए, ये तो नाज़रीन, मैं हाइपोथेटिक प्रश्न है, हाइपोथेटिक। पाठ्यक्रम में बहुत सारे कार्टून नहीं है, हाइपोथेटिकल चाहे वो प्रश्न सोनिया डालने गांधी हो, से चाहे राहुल इस गांधी हो, बहस चाहे को आप कपिल सिब्बल हो, दूसरी चाहे दिशा नहीं दिग्विजय दे सिंह हो, सकते। किस तरीके का तमाशा आरएसएस के लोगों ने मचा रखा है। इस मामले में अच्छा, मुझे एक बात का जवाब कोई नहीं दे रहा है, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है कि संविधान जब अंबेडकर साहब ने लिखा, अब क्यों बदल रहे हो उसे? इसलिए बदल रहे हो कि वो धाराएं शायद अप्रासंगिक हो गई हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। ये बात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर आखिर पाठ्य पुस्तकें होती किस लिए हैं? एजुकेट करने के लिए है। दिस इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन में एक कार्टून में बवाल मत बचाओ भाई, एक कार्टून में तो क्या नतीजा बवाल मत निकलेगा? बचाओ, एक आध कार्टून निकल जाएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं पढ़ाई का, पढ़ाई का। एक कार्टून में मत बवाल बचाओ, एक कार्टून थोड़ा ठीक कर दो। सज्जन जी, ये पहली बात तो मैं हम आपको ये बतला दें कि ये एक कार्टून की बात नहीं है, यहाँ पे 36 कार्टून ऐसे हैं। इरफान साहब बैठे हुए हैं, मधुकर जी बैठे हुए हैं, 36 ऐसे कार्टून हैं जिनको निकाले जाने की बात हो रही है। दूसरी बात ये कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, बात उसकी नहीं है। और बात जहाँ पे आप जो बात आप सज्जन जी कर रहे थे कि परिवर्तनशील है, हर चीज को परिवर्तित करना चाहिए। समय आता है जब चीजों को बदला जाता है, समय आता है जब संविधान में संशोधन किए जाते हैं, लेकिन कार्टूनों में कैसे संशोधन किए जाएं? इसलिए संशोधन की गुंजाइश दी गई थी, कीजिए ना संशोधन, समय के मुताबिक सब संशोधन होता है, कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, मैं उसे किसी को आप बुरा कर लग रहा रहा हूं। है, देख लो, हल्का सा बदल दो उसमें कुछ। संविधान भाई में आप लड़ाई संशोधन क्यों कर करना रहे हो कि एक चीज नहीं है, बदलेंगे, लेकिन आप या माइकलएंजेलो कार्टूनिस्ट की को हम बुरा पेंटिंग बोल रहे संशोधित नहीं हैं, कर हम सकते। बुरा नहीं बोल रहे, आर.के. लक्ष्मण हम और बिल्कुल बुरा नहीं शंकर बोल रहे। के कार्टून नहीं कार्टूनिस्ट बहुत बदल अच्छे सकते। लोग हैं, अच्छी शिक्षाप्रद कार्टून ये बनाते उदाहरण ही ठीक नहीं है। पर मेरा एक है ना कि इतना बवाल मचाया जा रहा है भाई। हम यहाँ पे अरे आपको जरा ये सा दिखला बदल दें कि इस दो, बीच में क्या जा इरफान रहा है साहब ने तुम्हारा यार? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बीच में इरफान साहब ने जो अभी तक की चर्चा चल रही है उसके ऊपर उन्होंने क्या एक कार्टून बनाया है। हम चाहते हैं हमारा कैमरा इनको दिखलाए। यह है वो कार्टून जो अभी इरफान साहब ने बतलाया है, हम आज़ादी के लिए लड़े थे, तुम अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ना। ये इरफान साहब का, देखिए ये है वो कार्टून जो शायद हमें लगता है कि इतनी 30 मिनट या 40 मिनट की चर्चा हमारी हो रही है और उस चर्चा के ऊपर ये एक फ्रेम आया है। सज्जन जी, आप भी देख रहे हैं इसको। बहरहाल चलते हैं। जिस तरीके की जो हालात हैं जिसमें दबाने की कोशिश की जा रही है, शायद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आईटी के लिए जितने लॉज बनाए जा रहे हैं वो उनको कहीं पे हमें लगता है कि शायद कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि किसी भी तरीके से कोई आदमी कैसे अपनी बात कहे। इसलिए कि अखबार को और टेलीविज़न को, सज्जन जी आप भी जानते हैं कि चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविज़न हो या अभिव्यक्ति के दूसरे और माध्यम, वहाँ पे तो सरकार किसी न किसी तरीके से ऊपर से, अंदर से, पीछे से, कहीं ना कहीं से अंकुश लगा लेती है। लेकिन जैसी बात आप कर रहे थे कि फेसबुक की, ट्विटर की, इंटरनेट की, इनके ऊपर भी एक पूरा का पूरा एक सरकारी सोच चल रही है कि इसको कैसे, इसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाए। आइए देखते हैं एक बार फिर। तेलंग ने कहा, सुधीर तेलंग की सरकार ने जिस तरह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक तरह से लगाम लगा रखी है, कुछ उसी तरह से वो इंटरनेट, ट्विटर और फेसबुक पर भी लगाम लगाना चाहती है। आइए सुनाते हैं सुधीर तेलंग जी ने क्या कहा। उनको भी सरकार को पसंद नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे अखबार हैं, हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं,
उन पर नकेल कसने के हमारी सरकार के पास में अनेक तरीके हैं। वो पिछले दरवाजे से कई हथकंडे अपना करके उनको दबा सकते हैं, खबरें दबा सकते हैं, अपनी बात कोई कहना चाहता है सच, उसको वहाँ से नौकरी से हटवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लगातार हम एक बहस कर रहे हैं, एक ज़रूरी सवाल उठा रहे हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से सज्जन सिंह वर्मा जी, सांसद कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जबलपुर से अजीत वर्मा जी हैं, भोपाल से हरिओम तिवारी हैं, कार्टूनिस्ट हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मधुकर उपाध्याय जी हैं, जो सामाजिक विश्लेषक के तौर के ऊपर बहुत अपनी एक पहचान रखते हैं। हमारे साथ इरफान साहब हैं, कार्टूनिस्ट हैं, और हमारी बहस है कि क्या इस देश के इतिहास से शंकर और लक्ष्मण को निकाला जा रहा है। ये है हमारी बहस। हम फिर चाहते हैं एक बार कि मधुकर जी इस बात को जो अब तक चर्चा हुई है उसके आधार पे फिर एक बार इस सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं हम। देखिए, मुझे पूरी बहस में बार बार एक ही बात कह रहा हूँ और लगभग दोहरा रहा हूँ अपने आप को। मैं कहता हूं कि अगर कार्टूनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, इन कार्टूनों को हटाया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, तो इसके लिए सबसे पहले अखबारों के संपादकों को दोषी माना जाना चाहिए, जिन्होंने पहले पन्ने से कार्टून हटाए, जिन्होंने पहले पन्ने से उसकी जगह ख़त्म कर दी, उसको पीछे के पन्नों पर धकेल दिया, और अब तो 3 कॉलम, अब कई जगह है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे? कार्टून पर हमला, कार्टूनों को अगर अभिव्यक्ति का एक इतना सशक्त माध्यम है उस पर हमला हुआ, तो सबसे पहले जिम्मेदार अखबारों के संपादक हैं। पहले कर दिया। ये बात उस समय उठाई जानी चाहिए थी, न कि इस समय जब आप सिर्फ एक पाठ्य पुस्तकों में शामिल कार्टूनों को हटाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतिहास से उनको मिटाया जा रहा है। इतिहास से मिटाने के दोषी तो अखबारों के संपादक हैं। हम सीधे चलते हैं जबलपुर अजीत वर्मा के पास। अजीत जी, बात संपादकों के ऊपर आ गई है, क्या कहेंगे? जी नहीं, मैं सहमत हूं और मैं इनको सैल्यूट करता हूं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये क्यों हुआ है ये भी तो नाज़िम देखिए, संपादक नाम की संस्था अखबारों से खत्म कर दी गई है। संपादक नाम की संस्था आज रहने गई। यही दुष्परिणाम है इस बात के कि संपादक अगर नहीं है तो कैसी कैसी दुष्प्रवृत्तियां पनपेंगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी बहुत जरूरी है, लेकिन वो निर्बाध नहीं हो सकती। उसको मर्यादित होना पड़ेगा, उसको संयमित होना पड़ेगा। आपको हर वर्ग की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। मैं उस कार्टून के हवाले से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात एक सिद्धांत के रूप में कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी निर्बाध नहीं हो सकती। इसलिए कि आप देखिए, अभी फेसबुक पे अन्ना साहब के समर्थक, बाबा रामदेव के समर्थक किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को डिफेस कर रहे हैं। सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, आपका दिग्विजय सिंह, इन सबको किस तरीके से डिफेस करने की कोशिश की जा रही है। किसी को सुअर का चेहरा लगा के पेश कर देते हैं, किसी को नंगे बच्चों का चेहरा लगा के पेश कर देते हैं। ये कार्टून है क्या? ये कार्टून बनाने की, कार्टून की कला का, कार्टून की एक नफासत का दुरुपयोग है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंटरनेट और ट्विटर पे अगर बाधा लगाने की बात आ रही है तो उसमें गलती कहां है? ये तो वो स्वच्छंद लोग हैं जो पत्रकारिता को, जो कार्टून की कला को विकृत किए दे रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि कार्टून का पहले पेज से हट जाना इस बात का द्योतक है कि संपादक नाम की संस्था अगर समाप्त की जाएगी तो उसकी कैसी दुष्प्रवृत्तियां अखबारों में पनपेंगी, मीडिया में पनपेंगी। ये बात ब्रॉडकास्टर पे भी लागू होती है, ये बात प्रिंट मीडिया पे भी लागू होती है। जी इरफान साहब, मैं ये कह रहा था कि अभी ये जो प्रयोग किया गया है कि एक की आड़ में 30 कार्टूनों को उन्होंने हटा दिया है, तो ट्विटर के ऊपर भी जो लोग तथाकथित लोग काम कर रहे हैं, उनकी आड़ में जो है जेन्युइन जो लोग हैं, अपने को एक्सप्रेस करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अखबार में जाएंगे, टेलीविज़न में जाएंगे, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं दबाव में काम कर रहे हैं, अखबारों में कार्टून नहीं छाप रहे हैं, ट्विटर के ऊपर या फेसबुक पे लोग अपनी बात को रख रहे हैं, उनके ऊपर भी बात आने वाली है। इसकी आड़ लेकर के जो दुरुपयोग होगा, ये आप देखिए, आप बहुत ये घातक होने जा रहा है, ये भी खतरनाक है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर राजीव गुप्ता जयपुर से जुड़ गए हैं, समाजशास्त्री हैं। डॉक्टर राजीव गुप्ता, बात चल रही है कि क्या इतिहास से लक्ष्मण और शंकर को निकालने की तैयारियां चल रही हैं? असल में ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। और ये जो कार्टून है, ये कार्टून व्यंग की वो भाषा है जिसके माध्यम से हम बच्चों को, जिसके माध्यम से हम आम जनता को बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं। जो आम जनता कई बार दुखों से दबी हुई होती है, वो इन कार्टून में व्यंग को देख करके, इसकी भाषा को देख करके मुस्कुरा जाती है और बहुत सारी चीजों की रचना कर लेती है। मुझे लगता है कि कार्टून के ऊपर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है और उसके माध्यम से समूचे लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती दी जा रही है।
राजीव जी, यहाँ पे बैठे हुए हमारे सांसद महोदय भी बैठे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी बैठे हैं, और उनका मानना है कि भाई अगर एक कार्टून के ऊपर अगर इतना हंगामा हो रहा है, देश के सामने और भी बहुत बड़े मसले हैं, आप उन तरफ देखिए इसको क्यों कर रहे हैं, और अगर किसी एक वर्ग आहत होता है उससे, तो इसको हटा देना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? नहीं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, कार्टून से कौन सा वर्ग आहत हो रहा है? कार्टून तो अपने आप में एक भाषा है। साहब सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे थे, हम लोग बचपन के अंदर कभी किसी को चिढ़ाने के लिए, कभी किसी को मुस्कुराने के लिए, कंपेल करने के लिए, या उसके अंदर मुस्कुराहट लाने के लिए चेहरे के ऊपर जो भाव बना लिया करते थे, क्या उसके माध्यम से हम किसी का अपमान करते थे? यहाँ या जो रोल मॉडल्स हैं, यहाँ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, क्या आप मानते हैं कि चाहे वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो गांधी हों, या कोई भी लोग हों, या वो धार्मिक व्यक्ति हों, क्या महज एक कार्टून के माध्यम से उन सबकी अस्मिता को कोई चुनौती मिल जाती है? आप इसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की जो भाषा है, जो कलाकार की भाषा होती है, उसके ऊपर आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ राजनीति है। किसी को कोई आहत नहीं होता, बल्कि इस व्यंग को, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम मान करके अगर आप उन किताबों को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे तो कहीं कोई उसमें बुराई नजर नहीं आती। नहीं, जिन पे कार्टून बनते थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी, वो तो इस बात को बल्कि अप्रिशिएट करते थे, और कहते थे डोंट स्पेयर मी शंकर, ये तक कहा है। और आज जो ठेकेदार लोग हैं, वो जबरदस्ती की इस बात को कह रहे हैं कि नहीं साहब, उनको तो बुरा लग गया ये बात को। अब उनको बुरा लगा नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमें बुरा लग रहा है। इस जो चर्चा इस वक्त हमारी चल रही है, उसमें एक जाहिर सी बात है कि समय समाप्त हो रहा है, और हम लोगों ने कई चीज़ों के ऊपर, और खबर भारती के दर्शक लगातार इस बात को समझ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि असल में सबका, हर वर्ग का एक सोचना क्या है किसी एक चीज़ के ऊपर, और ज़रूर अपना एक नज़रिया बना रहे होंगे कि कार्टून को लेके वो क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। ज़रूर इसके ऊपर मदद मिल रही होगी हमारे इस ज़रूरी सवाल से, लेकिन एक जो अहम बात है वो ये कि क्या हमारे समाज में सहनशीलता क्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि हम अपने ऊपर भी नहीं हंस पा रहे हैं, दूसरों के ऊपर भी नहीं हंस पा रहे हैं, और दूसरों के ऊपर हंसना तो चलिए कहीं पे भी बुरा भी हो सकता है, क्या हम अपने ऊपर हंसने की जो एक खूबी होती थी हमारे अंदर, क्या हम उस खूबी को खो चुके हैं? बिल्कुल आखिरी सवाल, और हम सबसे चाहते हैं, शुरुआत करते हैं सज्जन सिंह वर्मा जी से। सज्जन जी, आप से इसका जवाब चाहते हैं हम। नाजिम भाई, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तब उसको बड़ा मुकुट उकुट पहना के देवी के रूप में प्रस्तुत किया, कुछ कैलेंडर निकले थे, उस समय भी देश में बड़ा बवाल मचा था। अरे अब उनके फॉलोअर ने बना दिया, तो देश में क्यों बवाल मचे फिर? यदि कार्टून के बारे में इतनी बहस चल रही है, तो एक मुख्यमंत्री को, मायावती के, उनके फॉलोअर ने देवी का मुकुट पहना के देवी का स्वरूप दे दिया, तो पूरे देश में बवाल मचा। कायदे से मचना भी चाहिए कि कोई भी मनुष्य देवता देवी नहीं हो सकता। उसी तरह मेरा यही अनुरोध है, कार्टूनिस्ट के खिलाफ हम नहीं हैं, कार्टून के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन एक कार्टून को थोड़ा सा फेरबदल करने पे कोई देश में बवाल नहीं मच जाएगा। सज्जन जी, हम निवेदन करेंगे शंकर जी से कि वो कार्टून में थोड़ा सा बदलाव कर दें। हम चलते हैं हरिओम तिवारी जी के पास, भोपाल। तिवारी जी, आपसे भी इसी सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि क्या सहनशीलता समाज में इतनी खत्म हो गई है कि आदमी अपने ऊपर हंसने में भी घबराता है और दूसरों के ऊपर इतना गुस्सा हो सकता है? मुझे लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा जी को नेहरू जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि शंकर पिल्लई और नेहरू जी के अच्छे मित्र थे। शंकर पिल्लई नेहरू जी के अच्छे मित्र थे, लेकिन वो नेहरू जी कहते थे कि डोंट स्पेयर मी शंकर, मुझे कभी मत बख्शना। तो उनके खिलाफ भी कार्टून बनाते थे और उनको अप्रिशिएट करते थे नेहरू जी। तो मुझे लगता है उनसे प्रेरणा, नेहरू जी से इनको प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपनी जो टॉलरेंस जो कम हो रहा है राजनेताओं का, इसमें एक बदलाव आना चाहिए। जी बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। मैं मधुकर उपाध्याय जी से भी ये पूछूंगा। मधुकर जी, आपका क्या मानना है? मुझे महसूस होता है कि अपने ऊपर हंस सकने की प्रवृत्ति तो हमने बहुत पहले खो दी। दूसरे पर हंसने की सलाहियत थोड़ी बहुत बची हुई थी, वो भी खतरे में है। अब
हालत ये है कि आप स्टिफ अपर लिप, जिसके लिए अंग्रेज बदनाम हुआ करते थे, आप हैं क्योंकि आप इतने ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं। और मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता हूं कि आप संवेदनशील हो गए हैं, आप अपने बारे में जागरूक हैं, अपने समाज के बारे में जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हंसना छूट जाए तो शायद जीना मुहाल हो जाएगा। क्या बात है मधुकर उपाध्याय जी, ज़रूर हमारे तमाम दर्शकों ने आपकी इस बात को सुना भी होगा और कहीं ना कहीं बहुत मुस्कुराए भी होंगे कि आप कहना असल में क्या चाहते हैं। इरफान साहब, आपसे आखिरी सवाल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी अभी भी हंसता है, और पार्कों में जाके आप देखते हैं कि कितना घंटों खड़े होके और हंसने की कोशिश करता है। तो उसमें कार्टून जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा सहूलियत का ही वजह बन सकते हैं। और लोगों ने क्या किया है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से वो हंसना भी शुरू कर दिया उन्होंने। उनको लगता है कि मैं इस पर हंसूंगा तो कैसा होगा, अगर मैं इस पर हंगामा करूंगा तो कैसा होगा। तो जो हंसने की चीज़ है उसके ऊपर भी वो हंगामा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। दरअसल में वो होता नहीं है, लेकिन वो उनके उसके पीछे जो उनके अपने वो है मतलब हैं, वो गलत मतलब जो है उससे उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि 60 साल पहले जो है ये कार्टून जो है वो नहीं आया था तो उसके ऊपर लोग हंसे नहीं होंगे, आज भी हंस सकते हैं उसको देख करके, लेकिन उसका गलत फायदा उठाते हैं। अगर हंसने का कुछ मकसद कोई और है, कुछ जज्बा बचा हो। और आखिर में अजीत जी, आप समाप्त कीजिए इस चर्चा को। जी नाज़िम, देखिए मैंने पहले भी कहा कि पाठ्य पुस्तकें एजुकेशन के लिए, उनमें इस तरीके का बवाल मचना, यानी हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अपने एजुकेशन को प्रभावित कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है तालिबानी प्रवृत्ति है। मैंने पहले भी कहा कि ये तालिबानी प्रवृत्ति हमारी एजुकेशन पे लादी नहीं जा सकती। सज्जन सिंह जी का कहना, मैं बार बार उसकी तायद कर रहा हूं कि जो कुछ वो कह रहे हैं सज्जन सिंह जी, कि अगर एक वर्ग की भावनाएं शांत की जा सकती तो एक कार्टून हटाया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सवाल एक कार्टून का नहीं है, ये प्रवृत्ति का सवाल है। मैं डेनमार्क के उस कार्टूनिस्ट का फिर हवाला दूंगा जिसके एक कार्टून ने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया। आखिर कार्टून की महत्ता, कार्टून का कम्युनिकेशन इतना जबरदस्त जब है तो कार्टूनिस्ट भी इस बात का ध्यान रखता है कि उसका कार्टून जो रेखा चित्र बना रहा है वो लोगों को गुदगुदाए, उनमें व्यंग करे, उनको पिन चुभ होए, यही उसका मकसद होता है। इससे ज्यादा उसका मकसद कुछ नहीं होता। तो किसी भी कार्टून को, किसी भी कार्टूनिस्ट को इस तरीके से नकारा नहीं जा सकता। खास तौर पर पाठ्य पुस्तकों में क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे बाधित होती है? कार्टूनिस्ट जो कहना चाहता है उसको क्यों हटाया जाना चाहिए किताब में से? एक कार्टून का सवाल नहीं, मैं फिर कह रहा हूं बार बार सज्जन सिंह जी से क्षमा याचना सहित कि एक कार्टून का सवाल नहीं है, सवाल प्रवृत्ति का है। अगर इस प्रवृत्ति को हम बढ़ावा देंगे तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो कार्टून का विरोध हुआ है ये कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं है, ये केवल राजनीतिक अस्मिता का विरोध है, अपनी राजनीतिक वजूद को बताने का विरोध है। वही विरोध है जो डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का विरोध हुआ था, उसी तरीके का विरोध उस वर्ग ने किया जो अंबेडकर के नाम की माला जपता है और उनको अपमानित करता है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात वही है जो शायद उस चर्चा में पहले भी कही एक बार आई कि असल में सिविल सोसाइटी पिछले 12 महीने से जिस तरीके से संसद में पूरे संसद को घेरने की कोशिश कर रही है, पूरे लोकतंत्र जिस तरीके से 60 साल के बाद आज जो लोकतंत्र हो गया है उसको जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है, उसकी कहीं छटपटाहट का नतीजा है जो कार्टूनों को झेलना पड़ रहा है, या कहीं वो उसका कोप भजन बन गए हैं। वैसे तो संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है, लेकिन भावनाओं के आहत होने का मुद्दा उठते ही इस अधिकार का गला घोटने में कोई भी पीछे नहीं रहता। शायद यही वजह है जो इस तरह की बहस की बुनियाद तैयार करती हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र ने 60 साल पूरे कर लिए हैं, यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब गांधी, नेहरू और अंबेडकर के देश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि भले ही हमारा लोकतंत्र 60 साल का हो गया हो, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व बौना हो गया है। शायद इसीलिए नेता अभिव्यक्ति की आज़ादी को अपने लिए खतरा समझने लगे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि कार्टून से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़रूरत है उसके मर्म को समझने की। कार्टून आम नागरिक की धड़कनों को कागज़ पे उतारने का नाम है। नेता खुद पर हंसते हैं तो कार्टूनिस्ट को ऑक्सीजन मिलती है। इसका विरोध करके अपनी बीमारी को उजागर मत कीजिए। ज़रूरी सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारती। नमस्कार।